मैं कृष्णा। एक बार की बात है, एक गांव में एक महापुरुष या एक संत कह लीजिए आकर के रहने लगे। तो जनरली जो महापुरुष होते हैं वो गृहस्थ दुनिया से थोड़ा सा दूर रहना ही पसंद करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी गृहस्थ आश्रम को छोड़ चुके होते हैं। तो उन्होंने गांव के बाहर नदी के उस पार, जो गांव था उस वहां पर एक नदी बहती थी, उसके दूसरी तरफ जंगल का छोर शुरू होता था। वहां पर उन्होंने अपनी छोटी सी कुटिया बनाई और वहां पर उन्होंने सोचा कुछ सिद्धि प्राप्त की जाए। सिद्धि ऐसी कि मैं पानी पर चल सकूं, इस तरह का भगवान से मैं वरदान मांगूंगा, इस तरह की सिद्धि प्राप्त करूंगा, ऐसे मंत्र मैं अपने बना लूंगा जिसको कि मैं पढ़ूं और मैं पानी पर चल सकूं। इसके लिए उन्होंने ध्यान करना शुरू किया, भगवान का आह्वान करना शुरू किया। एक मंत्र लिया और शुरू हो गए उसका आह्वान करने के लिए। धीरे धीरे गांव वाले उनको जानने लगे। गांव वाले समझ गए कि कोई ऐसा संत महात्मा यहां आकर के रहने लगे हैं। तो लोग आकर के उनको मत्था कभी टेक लिया करते थे, कभी बातें बनाते वहां से चले जाया करते थे। उसी गांव में एक परिवार था जिसको उन पर बड़ी दया भी आई और उनको श्रद्धा भी बहुत आई उनके ऊपर। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इन महात्मा से पूछा जाए कि ये खाते पीते कैसे हैं, क्यों ना इनको खाने पीने की व्यवस्था हम कर दे। काश ऐसा सौभाग्य मिल जाए कि ऐसे ऐसे महात्माओं की हम सेवा कर सके। उन्होंने समय बैठे रहे, जब उन्होंने ध्यान तोड़ा और अपने कुछ और काम के लिए उठे तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम आपको रोज खाना खिलाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे से ही खाना खाएं, हमारे घर का बना हुआ खाना खाएं। उन्होंने कहा देखो मैंने गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया है, मैं किसी इस तरह की इच्छा नहीं रख सकता, मगर यदि तुम्हारी इच्छा है तो जो तुम्हारी श्रद्धा हो मुझे दे दिया करो खाने के लिए। तो पति पत्नी होते थे, रोज पति शाम के समय में, दिन में एक ही समय वो खाना खाते थे, तो शाम के समय वो खाना बना करके बड़े श्रद्धा के साथ उनको खाना खिलाया करते थे। ये बहुत लंबे समय से चक्र चलता रहा। एक समय ऐसा आया, जो व्यक्ति थे जो खाना के लेके जाते थे, उनको किसी व्यापार के सिलसिले में अपने गांव से कुछ दिनों के लिए शहर जाना पड़ा। उन्होंने अपनी पत्नी को बोल के गए कि महात्मा जी का खाना रोज पहुंच जाना चाहिए, इसका तुम जरूर ध्यान रखना। उसने कहा क्यों नहीं, तुम्हारे महात्मा मेरे महात्मा, उनको हम तो पूछते हैं, क्यों नहीं उनको खाना दे के आएंगे। वो रोज उनको खाना देने लगी जब तक उनके पति वहां नहीं थे। एक दिन मौसम थोड़ा बिगड़ गया, उनको लगा कि हो ना हो कल आंधी और तूफान आ सकती है और मुझे ऐसे में उनके पास नहीं जाना चाहिए। तो उस दिन खाना लेके गई, उन्हें हाथ जोड़ के उनसे कहा प्रभु मैं कल खाना हो सकता है ना लेके आ पाऊं, क्योंकि मुझे लग रहा है बड़ी तेज बारिश होने वाली है और जब बारिश होती है तो नदी का लेवल बहुत ऊपर आ जाता है और इस पर क्रॉस करना आसान नहीं होता। महात्मा जी ने कहा नहीं, तुम आना जरूर खाना लेकर के, ये लो एक मंत्र, इस मंत्र को बोलते रहना तो पानी पर चल पाओगी। उसने कहा ये कैसा मंत्र है? उसने बोला तुम बस विश्वास से इस मंत्र को बोलना और तुम पानी पर चल पाओगे, भले ही कितनी तेज बारिश हो। उसने कहा जो आपकी आज्ञा। अगले दिन गई, खाना बनाया, उसने अपने पति को बताया कि ऐसे ऐसी बात है, बारिश बहुत हो रखी है, बहुत पानी भरा हुआ है। उसके पति ने कहा मत जाओ, सेफ नहीं होता ऐसे में जाना। उसने कहा मगर मुझे स्वामी जी पर बहुत ट्रस्ट है, मैं उनको, उन्होंने कर मुझे एक मंत्र दिया है, उस मंत्र को मैं चाहती हूं कि मैं उनके विश्वास से उस मंत्र को यूज करूं और मुझे पूरा विश्वास है वो जिस कदर महात्मा है, जिस कदर के स्वामी हैं, वो हो ना हो मंत्र बहुत पावरफुल होगा। और वो मंत्र बोलती हुई वो चल दी घर से और उसको कब वहां से पानी के ऊपर चलती चली गई, नदी कब उसने क्रॉस कर लिया उसको पता ही नहीं चला, बिल्कुल भी नहीं डूबी और वो मंत्र काम कर गया। स्वामी जी के पास गई, उसने खाना दिया। स्वामी जी ने कहा तुम यहां तक कैसे आई? उसने कहा प्रभु आपने जो कल मंत्र दिया था उसी मंत्र को मैं रास्ते भर चैंट करती हुई रही और वो मैं आराम से पानी के ऊपर चल पाई और मुझे पूरा विश्वास है मैं घर भी वापस वैसे ही करके चले जाऊंगी। उन्होंने कहा चलो बहुत अच्छा लगा मुझे तुम आई। जब वो चली गई, अपने घर अच्छे से पहुंच गई, तो इनको लगा कि यार ये मंत्र मेरा काम करने लगा, इसी मंत्र को तो मैं सिद्धि करने की कोशिश कर रहा था, मेरी भी तो इच्छा यही थी कि मैं पानी पर चलूं, या ऐसा मंत्र मैं विकसित कर लूं कि उसको मैं ऐसी सिद्धि कर लूं कि मैं पानी पर चल सकूं। उन्होंने खाना खाया, बाहर निकले, भगवान को नमस्ते किया और मंत्र चैंट करते हुए नदी के ऊपर चलने की कोशिश करने लगे। जैसे उन्होंने पहला पांव रखा वो नदी में डूबने लगे। उनको लगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कैसे डूब रहा हूं? ये है ट्रस्ट। यदि उस संत ने, उस स्वामी ने उस मंत्र पर ट्रस्ट कर लिया होता कि हाँ भगवान ने इसमें सिद्धि दे दी है, तो वो भी पहले भी नहीं डूबता। मगर जिसको उसने मंत्र दिया, उसने उस स्वामी के ट्रस्ट पर कि हाँ ये मंत्र कारगर है और ये मंत्र
चलेगा, ईश्वर ने उसकी मदद की और वो पानी पर चल पाई। हम लोगों के अंदर ना एक ट्रस्ट वाली जो फीलिंग है ना, वो आती ही नहीं है। कोई कितने भी तप कर लेते हैं, फिर भी उनके अंदर ट्रस्ट वाली फीलिंग नहीं आती है। हमें ट्रस्ट डेवलप करना चाहिए, हम लोगों को अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। मैंने तो लोगों को देखा है, अपने कपड़े पहनते समय भी लोग दूसरों से सलाह लेते हैं कि मैं ये कपड़े पहन लूं, मैं अच्छा लग रहा हूं। अरे भाई, तुम्हारे कपड़े तुम्हें पहनना है, तुम दूसरे से क्यों सलाह ले रहे हो? दूसरा बताएगा कि तुम अच्छे लग रहे हो कि नहीं लग रहे हो, तुम्हारी खुद की बुद्धि नहीं है। मैंने लोगों को ऐसा भी देखा है, लोग कहते हैं कि जब मैं कपड़े लेने जाता हूं तो मैं खुद समझ नहीं पाता मैं कौन सा कपड़ा लूं, तो मैं किसी फ्रेंड को, फैमिली के किसी मेंबर को, उनकी सलाह से लेता हूं, जो वो बोलते हैं मैं वो ले लेता हूं। हम अपने जीवन के इतने छोटे छोटे डिसीजन भी नहीं ले पाते। हम अपने जीवन के हर डिसीजन पर किसी न किसी पर आश्रित हो चुके हैं, या फिर कोई दूसरा कुछ और डिसीजन ले लेता है। हम मानते हैं कि वो डिसीजन उसने ज्यादा सही लिया होगा और हम उस डिसीजन को मान करके वैसा करना शुरू कर देते हैं। एक मेरे फ्रेंड हैं, लगभग 2 साल पहले की बात है, उन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया। बड़ी जोश खरोश के साथ बहुत पैसे इन्वेस्ट करके उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया। 2 साल का समय गुजर चुका है और उनका स्टार्टअप कोई प्रॉफिट नहीं दे रहा, उल्टा बहुत जबरदस्त लॉस भी हो गया है। एक दिन मेरे पास आए, बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं इसको बंद करके कुछ और काम शुरू करूं। मैंने कहा ठीक है, अगर आपने सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा, काम क्या करोगे? बोले काम तो कुछ मैंने नया नहीं सोचा है, मेरा एक फ्रेंड और है जो कुछ और में इन्वेस्ट किया, उसने बहुत बढ़िया रिटर्न लिया, सिर्फ 6 महीने हुए हैं यार, उसने अपने पैसा लगभग डबल कर लिया है। मैंने कुछ नहीं बोला उनको। उन्होंने कहा तुम सलाह दो, मैं करूं क्या? मैंने कहा आप मुझसे सलाह लेने आए हैं कि हुक्म सुनाने आए हैं? यदि आप डिसाइड कर चुके हैं तो जो जी मैं कीजिए, मगर यदि आप मुझसे सच में सलाह लेने आए हैं तो मैं तो आपको कहूंगा कि जब आपने वो बिजनेस शुरू किया था तो क्या आपने टाइम ड्यूरेशन रखा था? आपने तो उस समय सोचा था, जहां तक मुझे याद है जब आपने मुझे बताया था, कि 5 साल में मैंने जितना इन्वेस्ट किया वो निकल आएगा, उसके बाद प्रॉफिट होना शुरू होगा। क्या आपने मार्केट एनालिसिस किया था? अपने कैश फ्लो को समझने की कोशिश की थी, कितना पैसा लगेगा, कहां पर जाएगा, कैसे कैसे आएगा? आपने मार्केट रिसर्च किया था, आपने प्रोडक्ट की वायबिलिटी चेक की थी, आपने मार्केट का साइज चेक किया था, सब कुछ चेक किया था ना आपने उस समय, ये बिजनेस में उतरने के पहले? उसके बाद ही आप इस बिजनेस में आए थे ना। फिर आप क्यों 2 साल में घबराने लगे हैं? आप 3 साल का समय और लगाइए, जैसा आपने डिसाइड किया था। जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो समय बड़ा लगता है। दूसरे को देख करके, दूसरों से कंपैरिजन करके कभी भी अपने डिसीजन नहीं लेने चाहिए। उस बंदे ने जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, सिर्फ 6 महीने में, हो सकता है उसने टाइम ड्यूरेशन 6 महीने का लेके चला हो, और उसने हो सकता है तैयारी उसने वर्षों से कर रहा हो, और उसने इसी टाइम पे ऐसा इन्वेस्टमेंट किया हो कि उसको प्रॉफिट मिल गया हो। जरूरी नहीं है कि उसको प्रॉफिट मिला हो तो आपको भी उसी बिजनेस में उसी पैटर्न पे प्रॉफिट मिल जाए, यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। हमें डिसीजन सोच समझ कर लेने चाहिए, हमें डिसीजन वैसे लेने चाहिए और वैसे कि जो हमें फ्यूचर में हमें एक कॉन्फिडेंस दे कि हाँ ये मैंने लिया था डिसीजन, ये मेरा डिसीजन है, जो अच्छा हुआ है तो मैं जिम्मेदार, बुरा हुआ है तो मैं जिम्मेदार। मगर हार मानने का कहां है? हार मानने का तो गुंजाइश ही नहीं है, हार मानने का तो ऑप्शन ही नहीं है। हम कैसे हार मान सकते हैं और मैं कैसे हार मान सकता हूं? और जब तक जो आदमी लगा रहता है ना, जो ईश्वर पर भरोसा रखता है ना, जो उस मंत्र पर भरोसा रखता है, ईश्वर वो देख रहा होता है, वो कहता है बंदा बहुत मेहनत से लगा हुआ है, वर्षों से लगा हुआ है और ये हार नहीं मान रहा, मैंने सारी परीक्षाएं चेक कर ली, इसको ये नहीं टूटा, इसको तो देना पड़ेगा। और वो ले जाता है, वो कर जाता है, वो क्रॉस कर जाता है उस मुकाम को जो करना चाह रहा होता है। मैंने बहुत सारे मेरे ऐसे जानने वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, जो कि शेयर में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, मगर उनके साथ एक प्रॉब्लम है। बड़ी अच्छी रिसर्च करते हैं, बड़े पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, कई तो सीए टक्कर के लोग हैं, जमकर रिसर्च करते हैं, उनका प्रॉफिट लॉस चेक करते हैं, उनके रिसर्च पढ़ते हैं, पुराना प्रॉफिट क्या कितना डिविडेंड दिया है, किस तरह का उसका ग्राफ रहा है, कितनी उम्मीद है कि मार्केट चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा। जिस दिन लगाने का टाइम आता है पैसा, उस दिन लगा वहां देते हैं जो सो कॉल्ड इन्वेस्टर सलाह दे देते हैं। वो न्यूज़पेपर में सलाह आ जाए या टीवी में सलाह आ जाए, वहां लगा देते हैं। अपना जो उन्होंने कैलकुलेशन किया था उसमें ना लगा करके जो सलाह आ रहे होते हैं उसमें लगा देते हैं। मैं पूछता हूं ऐसा क्यों किया? यार वो लोग बोल रहे थे क्या वहां लगाना चाहिए, या मुझ पे खुद पे भरोसा नहीं होता, अगर डूब गया तो? अपने ऊपर भरोसा कीजिए, अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए। जो मैं हिसाब जोड़ रहा हूं, जिस कैलकुलेशन से मैं चल रहा हूं,
वो सबसे सही कैलकुलेशन है, वही मुझे अपनी मंजिल तक ले जाएगा। जो दुनिया कैलकुलेट कर रही है, पता नहीं वो आपके हिसाब से कर रही है कि नहीं कर रही है, वो रिजल्ट देगा कि नहीं देगा, मगर जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, जो आपने कैलकुलेट किया है, वो तो रिजल्ट देगा ही देगा। बस उतना ट्रस्ट कर लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा आज का सेशन। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो, नए एनर्जी के साथ। हैव अ ग्रेट डे।